एक दिन सुबह सुबह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में चुपचाप बैठे थे। एक व्यक्ति चुपचाप आया और साए में खड़ा हो गया। वो व्यक्ति भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। उसने देश भर में कई मंदिर बनवाए थे। उसने भगवान राम की सेवा के लिए कई साल समर्पित किए थे। वो हमेशा भगवान राम के नाम का जाप करता था और भगवान राम की महानता का चिंतन करता था। वो वृद्ध था और अपने अंतिम वर्षों के करीब था। कई वर्षों के समर्पित आध्यात्मिक प्रयासों के बाद भी उसके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। वह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि ईश्वर है या नहीं। जब उसने बुद्ध के बारे में सुना तो वह अपना संदेह दूर करने आया। जब उसे लगा कि कोई उसे बुद्ध से बात करते हुए नहीं देखेगा, तब उसने पूछा, कृपया मुझे सच बताओ, भगवान है या नहीं? बुद्ध अपने अंतर्ज्ञान से जानते थे कि वह व्यक्ति भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने उस व्यक्ति को गंभीरता से देखा और कहा, नहीं मेरे दोस्त, कोई भगवान नहीं है। वो व्यक्ति चौंक गया। उसने जीवन भर ईश्वर में विश्वास किया, लेकिन अब बुद्ध ने कहा कि कोई भगवान नहीं है। उसे बुद्ध पर विश्वास था और उसके मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे, इसलिए वो वहां से चला गया। शाम को बुद्ध फिर से अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में बैठे थे। एक व्यक्ति आया जो जीवन भर नास्तिक रहा। उसने हजारों लोगों को विश्वास दिलाया था कि कोई भगवान नहीं है। वह पुजारियों और विद्वानों के पास जाता था और उन्हें भगवान के बारे में बहस में हरा देता था। वह भी वृद्ध होता जा रहा था और उसके मन में हल्का सा संदेह पैदा हो रहा था। उसने सोचा, अगर ईश्वर है तो क्या होगा? यह संदेश फैलाना मेरे जीवन की बर्बादी है कि ईश्वर नहीं है। उसने अंततः सत्य जानने का निश्चय किया और बुद्ध के पास गया। वह धीरे से वहां गया जहां बुद्ध बैठे थे और उनसे पूछा। उनसे कहा कि आप प्रबुद्ध हो, कृपया मुझे बताएं कि भगवान है या नहीं। बुद्ध जानते थे कि वो व्यक्ति नास्तिक है और उन्होंने दृढ़ स्वर और दृढ़ विश्वास के साथ हाँ कहा, मेरे दोस्त, भगवान है। वो व्यक्ति भी चौंक गया। वह जीवन भर नास्तिक रहा, लेकिन अब बुद्ध ने उसकी धारणा के विरुद्ध उत्तर दिया था। उसके मन में अनेक प्रश्नों के साथ बुद्ध में आस्था थी। फिर वह भी वहां से चला गया। तब फिर बुद्ध के एक शिष्य ने सुबह और शाम बुद्ध के पास बैठे हुए बुद्ध के दोनों उत्तर सुने थे। वह चकित था। इन दोनों उत्तरों को सुनकर रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तब वह बुद्ध के पास गया और बोला कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न के कारण मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। सुबह आप एक व्यक्ति से कहते हैं कि ईश्वर नहीं है और शाम को आपने दूसरे व्यक्ति से कहा कि ईश्वर है। कृपया मुझे बताएं कि सच्चाई क्या है, ईश्वर है या नहीं? कृपया उत्तर दें, नहीं तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और कहे कि मैंने जो उत्तर दिए हैं वे केवल उनके लिए हैं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जो व्यक्ति सुबह आया था वो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाला था, लेकिन उसने कभी अपने बारे में सच्चाई खोजने की कोशिश नहीं की। उसकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं रुक गई थी। इसलिए मैंने उसे कहा कि उसकी आध्यात्मिक खोज को बढ़ाने के लिए कोई भगवान नहीं है। अब वह सत्य को खोजने की कोशिश करेगा और उसकी यात्रा शुरू होगी। और शाम को जो व्यक्ति आया था वह नास्तिक था। उसने आंख मूंद कर विश्वास किया था कि कोई ईश्वर नहीं है। उसने कभी भी अपने अस्तित्व के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी वहीं रुक गई थी। इसलिए उसकी आध्यात्मिक खोज को बढ़ाने और उसकी यात्रा शुरू करने के लिए मैंने उससे कहा कि हाँ, ईश्वर है। अब वो सत्य को खोजने की कोशिश करेगा और इस तरह उसकी यात्रा शुरू होगी। मैंने उन्हें बताया कि आध्यात्मिक खोज को मजबूत बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए। आस्तिक को अधिक जानकारी खोजने की जरूरत है, जबकि अविश्वासी को विश्वास खोजने की जरूरत है। यही जीवन में बढ़ने का एकमात्र तरीका है। शिष्य ने पूछा, लेकिन प्रभु, मेरा क्या? बुद्ध मुस्कुराए और कहे कि ध्यान करते रहो, उत्तर आपको मिल जाएगा। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं।
वे जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और जो नहीं करते हैं। आप ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं, यह अनावश्यक है। अपने बारे में जानना महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य का एहसास होना चाहिए। अंततः हम कितनी दूर तक पहुंचते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम लक्ष्य को कितनी बुरी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं। जिन लोगों में अपने अस्तित्व के बारे में जानने की असाधारण इच्छा होती है, वे सत्य को खोजने के लिए अथक प्रयास करेंगे, और सच्चाई उन लोगों के सामने प्रकट की जाएगी जो इसे सबसे अधिक चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें।